जी नमस्कार। आज बात करते हैं पन्ना ज़िले की, जहां पर पन्ना ज़िले में सरपंच संघ के द्वारा जिला पंचायत पन्ना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर भाजपा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने जैसी बात सामने आई है। सरपंच संघ ने सत्ताधारी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर आरोपों की बात की जाए तो सरपंच संघ ने आरोप लगाते हुए बताया है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर अविश्वास करना, मनरेगा जैसी योजनाओं को खत्म करना, पंचायतों का विकास अवरुद्ध करना, साथ ही ग्रामीण श्रमिकों को लगातार परेशान और पलायन करने का प्रयास भी वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऐसी जानकारी अपने ज्ञापन में दी एवं साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरपंचों के अधिकार लगातार कम होते जा रहे हैं। भाजपा पार्टी पर ऐसे ही मामले का जब सुर्खियों में आया तब विपक्ष ने आड़े हाथ लेते हुए उस पर जानकारी साझा की कि भाजपा की नाकामयाबी की ओर इशारा करते हुए अरुण यादव ने जानकारी दी। तब ये मामला और गहमा गहमी हुई और मामले पर रातों रात तुरंत प्रेस वार्ता का भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस बात का स्पष्टीकरण किया गया कि जो सरपंच हैं, सरपंचों को भाजपा पार्टी से नहीं बल्कि अपने सरपंच पद से इस्तीफा देने की बात सामने आई है। निश्चित रूप से इस बात पर विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने ज्ञापन में इस बात पर भी गौर किया है कि आधार कार्ड, KYC जैसे एवं मनरेगा में ऑनलाइन अटेंडेंस जैसे मुद्दों पर बार बार सरकार को लेकर मांगे रखी हैं, लेकिन सरकार के द्वारा किसी प्रकार की किसी मांग की सुनवाई नहीं की जाने लगी और आज सरपंच मजबूर होकर सड़क पर मार्च करते हुए हमारी मांगे पूरी करो जैसे नाराओं का आगाज करते रहे। निश्चित रूप से क्या पार्टी इस पर ध्यान देगी? क्या अगर जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधियों को सड़क पर आना पड़ा तो निश्चित रूप से इसके बारे में विचार किया जा सकता है। क्या बोले सरपंच संघ के संबंधित व्यक्ति से? प्रशिक्षण शासन द्वारा किया जा रहा था, इसके संबंध में हम सभी सरपंचों ने निर्णय लिया कि हम इस मीटिंग का प्रशिक्षण का बहिष्कार करते हैं और हमारे चूंकि सचिव साथी भी कलमबंद हड़ताल पे हैं और लगातार हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए हम लोग प्रशिक्षण का भी बहिष्कार करते हैं और आगे की अपनी रणनीति हम लोग बेहतर बना। कौन सी वो मांगे हैं जो नहीं पूरी हो रही और आपको बहिष्कार करना पड़ रहा है? जो नया MMS का रोज बदला जा रहा है वर्जन, इससे इतनी ज्यादा परेशानी हो रही कि लेबर लगाना ही मुश्किल हो गया और मनरेगा के काम टोटल लगभग अब बंद होने की कगार पर। किस चीज का प्रशिक्षण अभी चल रहा था और ये कितने दिनों का था? GPDP की कार्य योजना बनाने का प्रशिक्षण था। कितने दिनों का था? 3 दिवसीय। ठीक। ब्रजमोहन सिंह यादव। किस चीज का किया गया है, क्यों किया है? आज हमारे यहाँ पन्ना जनपद में जिले की सारी जनपदों में GPDP की LSD योजना के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था 3 दिवसीय। हम लोगों ने आज इसका बहिष्कार कर दिया है कि हमें नहीं लेना है प्रशिक्षण। अच्छा, किस वजह से बहिष्कार किया है? क्या एक्चुअल जो नरेगा की स्थिति है उसमें रोज परिवर्तन हो रहे हैं हाजिरी को लेके, क्योंकि नरेगा की रेट भी कम है। लेबर का जो पेमेंट है वो 243 रुपये है और नरेगा का जो लेबर पेमेंट है वो 90 दिन तक नहीं आता है और मजदूर 90 दिन तक बिना पेमेंट के कार्य करने में मजदूरों को बहुत दिक्कत है, इसीलिए वो पलायन कर जाते हैं। हमारे पास लेबर भी नहीं बचती है। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए हम सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मजदूरों को या तो आप पलायन से रोकने का एक ही काम है कि इनकी 7 दिन में मजदूरी आए, कुछ मजदूरी बढ़ाई जाए और प्रक्रियाएं सरल की जाएं। चूंकि कर्मचारी पंचायत विभाग में 1-2 है जो GRS और सचिव, तो GRS के पास इतने कार्य हैं सरकार के खुद के कि अभी हमें आधार लिंक करना है, अब हमें KYC करना है, आइडिया बनाना है। अभी इस समय वर्तमान में 31 मार्च तक वो बिजी हैं आवास योजना में, PM आवास जोड़ने में, तो वो सीधे इन कार्यों में लगे रहते हैं और पहुंच नहीं पाते हैं कार्यों में जाके नई पद्धति में। आपके द्वारा भाजपा से भी इस्तीफा दिया जा रहा है सामूहिक रूप से, तो ये भी क्या हो रहा है कैसे? चूंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, हम बचपन से हम मैक्सिमम सरपंच हम भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं और हमारी सरकार प्रदेश में बैठी हुई है और किसी न किसी तरीके से हम अपनी सरकार के थोड़ी से विरोध में कदम तो उठा ही रहे हैं।
तो वो हमारी नैतिकता ये कहती है कि हमें भाजपा से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्पश्चात हमें कोई कार्रवाई करना चाहिए। आपका शुभ नाम? संजू शुक्ला, ग्राम पंचायत अहिरपुर।